हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने स्टार्ट किया था हमारे 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 सॉल्यूशंस, जिसके 3 पार्ट हो चुके हैं। इसमें बेसिकली हमने डिस्कस किया है सॉल्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हमने डिस्कस किए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फिर हमने कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग टर्म्स डिस्कस करे थे, कुछ लाइक मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका थ्योरेटिकल एक लेक्चर में पहले दे चुका हूँ, जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन में आपको डिस्क्रिप्शन इसका मिल जाएगा, वहाँ से आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हम मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पे बेस्ड कुछ एक अच्छे न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, पहला न्यूमेरिकल लेते हैं हम कि इफ़ 20 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 40 gram of H2O, calculate the mass percentage of NaOH and H2O। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्या NaOH का मास दे रखा है हमें कितना, 20 ग्राम। साथ ही साथ H2O का मास दे रखा है हमें कितना, 40 ग्राम। निकालना क्या है हमें, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? हाउ वी कैलकुलेट मास परसेंटेज? मास परसेंटेज निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता है, जिस पहले हम इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इक्वल्स टू मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन एंड इनटू 100, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, मास परसेंटेज ऑफ NaOH हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे निकालेंगे? मास परसेंटेज ऑफ NaOH ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ NaOH डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन था। यहाँ पे सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास NaOH भी होगा और हमारे पास H2O भी होगा। तो मास ऑफ NaOH प्लस मास ऑफ H2O इंटू 100। आई होप बात समझ में आ गई हो। मास ऑफ NaOH कितना था, 20, ये 20 प्लस 40 इंटू 100। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 100, 0 से 0 कटा, 2 10 या 20, 2 3 या 6, ये हो जाएगा आपका 100 डिवाइड बाई 3, दैट मीन्स 33.3%। दैट मीन्स ये मास परसेंटेज आ गई किसकी, NaOH की आ गई हमारे पास 33.3%। सिमिलरली अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं H2O वाले पार्ट के लिए। तो मास परसेंटेज ऑफ H2O ये हो जाएगा आपका मास ऑफ H2O डिवाइड बाय मास ऑफ NaOH प्लस मास ऑफ H2O। H2O का मास कितना है, 40 डिवाइड बाय, इसको रख देंगे 20 प्लस 40 इंटू 100, 40 इंटू 100 डिवाइड बाय 60, ये हो जाएगा 200 बाई 6, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 66.7%, क्योंकि दोनों मिला के कितना आना चाहिए, 100%। तो आई होप बहुत आसान सा सवाल था, समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे क्वेश्चंस कुछ और डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ 20 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ H2O, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ NaCl एंड H2O। तो यहाँ पे हमें मास दे रखा है किसका, NaCl का। तो NaCl का मास कितना दे रखा है, 20 ग्राम। H2O का मास नहीं दे रखा, यहाँ हमें दे रखा है इसका वॉल्यूम, ठीक है, और साथ साथ दे रखी है हमें क्या, इसकी डेंसिटी। तो डेंसिटी लिख लेते हैं 1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, हमें पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास निकालना है तो डेंसिटी और वॉल्यूम को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1, वॉल्यूम है 100 ml, और चाहो तो आप इसकी यूनिट रख सकते हो 1 ग्राम
मिलीलीटर इनवर्स, तो ml से ml कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 100 ग्राम। दैट मीन्स H2O का जो मास आ गया यहाँ से वो कितना आ गया 100 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन अब खत्म हो गया। मास परसेंटेज निकालना है, तो हमें पता है कि मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट इक्वल्स टू मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास परसेंटेज ऑफ अगर हमें निकालना है NaCl तो कितना हो जाएगा, ये मास ऑफ NaCl जो कि 20 ग्राम, 20 प्लस आपका H2O का मास कितना आया 100 ग्राम, और इनटू हो जाएगा आपका ये 100। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 100/6। उसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, कितना आएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा हमारा 6 1 6 4 18.67%। ठीक है, सिमिलरली आप चाहें तो 100 में सेपरेट करके कर सकते थे आंसर, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है, बट इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ H2O, कितना हो जाएगा, H2O का मास कितना है भाई 100 ग्राम डिवाइड बाय 120 इंटू हो जाएगा 100, 500 डिवाइड बाय 6, सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा 83.33%। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी आपके। तो स्टूडेंट चलिए मास परसेंटेज के बाद अब कुछ क्वेश्चन हम वॉल्यूम परसेंटेज पे भी कर लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, इफ़ 10 ml ऑफ इथेनॉल इज मिक्सड विद 50 ml ऑफ वाटर, तो कैलकुलेट करना है हमें क्या, कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वॉल्यूम दे रखा है हमें दोनों का, हमें क्या करना है वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, ये हो जाता है हमारा वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो पहले क्या निकालना है हमें, इथेनॉल का निकाल लेते हैं। तो लाइक वी विल कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथेनॉल, तो क्या लिखेंगे हम, इफ़ वी विल कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथेनॉल दैट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द इथेनॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, एंड हाउ मच वॉल्यूम वी आर हैविंग 10 ml, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मीन्स कि सॉल्यूशन में आपका इथेनॉल भी है वाटर भी है, तो दोनों को जोड़ देंगे और इसको कर देंगे हम 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 10 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 100/6, या फिर आप कह सकते हैं 16.7%। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल निकालने के बाद अब हम निकाल लेते हैं H2O का। H2O के लिए H2O का वॉल्यूम है हमारे पास 50, 10 + 50 और इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 50 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 83.3%। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गए हमारे वॉल्यूम परसेंटेज किस किस के, ये वाला वॉल्यूम परसेंटेज हमारा इथेनॉल का है और ये वाला परसेंटेज हमारा वाटर का है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 20 ml ऑफ बेंजीन इज मिक्सड विद 40 ग्राम ऑफ CS2, डेंसिटी दे रखी है, हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो वॉल्यूम परसेंटेज के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अगर आपको दोनों का वॉल्यूम दे रखा है तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर किसी एक का मास दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट दिस मास इनटू वॉल्यूम। तो क्या करेंगे, पहले हम इस वाले की बात कर लेते हैं भाई। CS2 के लिए इसका मास दे रखा है 40 ग्राम, डेंसिटी दे रखी है 4.5 ग्राम पर मिलीलीटर। हमें पता है डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा मास अपॉन डेंसिटी। तो वैल्यू रख देते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू मास कितना है 40, डेंसिटी है 4.5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम,
सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ जाएगी आपका 8.88 ml। ठीक है, अब निकालते हैं हम वॉल्यूम परसेंट ऑफ बेंजीन। तो वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट जो कि है हमारा 20 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हो जाएगा आपका 20 प्लस 8.88 इंटू 100। तो सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2000 डिवाइड बाय 28.88। इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं, तब तक सॉल्व करिए। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ मुझे निकालना क्या है CS2, तो ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम कितना आया 8.88 डिवाइड बाय 28.88 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 888 डिवाइड बाय 28.88। ठीक है, तो आई होप ये वैल्यूज़ आपने सॉल्व कर ली होंगी। तो कितना आंसर आ रहा है इसका स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अप्रॉक्स आपका 69% इसका और 31% आपको कुछ इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी आपके। तो स्टूडेंट वॉल्यूम परसेंटेज के बाद चलिए कुछ सवाल हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पे कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेन्स NaCl लेबल्ड एज 20% W/W, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है हमें निकालना है कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की अगर हम बात करें तो आई होप आपको पता होगा कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, तो यहाँ पे दे रखा है NaCl लेबल्ड एज 20% W/W, तो 20% W/W का मतलब ये हो जाएगा कि भाई 20 ग्राम NaCl डिजॉल्व है कितने में आपका 80 ग्राम ऑफ H2O। सिंपल सी बात है क्या कि 20 ग्राम NaCl डिजॉल्व है आपका 80 ग्राम ऑफ H2O, या फिर आप ये कह सकते हैं कि टोटल मास, हम ये कह लेते हैं कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास कितना 100 ग्राम, क्योंकि मैंने आपको इसके थ्योरी वाले पार्ट में बताया था कि जब भी आपको W/W मिलेगा वहाँ से हम एक बात अज्यूम कर लेंगे कि भाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना होगा हमारा 100 ग्राम। ठीक है, डेंसिटी दे रखी है, क्योंकि हमें क्या चाहिए होगा, हमें इसका वॉल्यूम चाहिए होगा। तो मास ये है, डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, और हमें पता है कि व्हाट वी हैव डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमें निकालना है यहाँ से वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका मास अपॉन डेंसिटी। मास हो गया आपका 100, डेंसिटी है 1, तो वॉल्यूम आ गया आपका 100 ml। ठीक है, तो सिंपल सी बात हो गई। अब तो 100 ml में 100 ग्राम का जो मास हम इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया था कितना आया था 100 ml, और इस 100 ml में NaCl का कितना मास प्रेजेंट होगा 20 ग्राम। दैट मीन्स इसको सिंपल हम कह सकते हैं कि इट विल बी 20% W/V। तो इसका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना हो जाएगा, सिंपल 20% W/V। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेन्स 10% W/W ग्लूकोज एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बी 2 ग्राम पर मिलीलीटर, कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं भाई। ग्लूकोज को लेबल कर रखा है यहाँ पे कितना, इसको लेबल कर रखा है 10% W/W से। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज आपका प्रेजेंट होगा कितने में 90 ग्राम ऑफ वाटर में, या फिर आप ये कह सकते हैं कितना 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। सिंपल सी चीज़। तो हमें क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है। हमें क्या चाहिए होगा, सॉल्यूशन वाले पार्ट पे हमें चाहिए होगा इसका सॉल्यूशन का क्या निकालते हैं हम, वॉल्यूम। तो फिर से क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा मास हो गया सॉल्यूशन का, डेंसिटी गिवन है 2 ग्राम पर मिलीलीटर, तो डेंसिटी हो जाएगा हमारा मास बाय वॉल्यूम। हमें निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। मास कितना दे रखा है भाई, मास दे रखा है 100, डेंसिटी है 2, ये हो जाएगा आपका 50 ml। वॉल्यूम कितना आ गया आपको, इसका वॉल्यूम मिल गया 50 ml। ठीक है, तो अब सोचने वाली बात यह है कि 50 ml में कितना ग्लूकोज था 10 ग्राम, और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो हमने लिखी है वो क्या लिखी है कि भाई जो वॉल्यूम मेज़र करेंगे कितना होना चाहिए, वो 100 ml होना चाहिए। तो ये 50 ml में 10 ग्राम, तो 1 ml में मान सकते हैं हम कितना 10/50 ग्राम,
सिमिलरली 100 ml में कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10 डिवाइड बाय 50, दैट मीन्स 20 ग्राम। और जब इसको लेबल करने वाली बात आएगी तो कितना हो जाएगा, ये 20% W/V। इसका मतलब ये होगा, तो 20% W/V का मतलब क्या होगा कि हमारे 100 ml सॉल्यूशन में 20% किसका होगा, ग्लूकोज का होगा। आई होप बात समझ में आपके आ रही होगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप जितने क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस करे हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर उसके अलावा भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और स्टूडेंट्स आज मैं आपको कुछ 3 क्वेश्चन या होमवर्क में देके जा रहा हूँ, इनको सॉल्व करिए और इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि इसके आंसर क्या आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। इसी तरीके से हम केमिस्ट्री को और आसान करते रहेंगे, न्यूमेरिकल्स को थोड़े इजी तरीके से समझाते रहेंगे ताकि आप अपने 12th बोर्ड में मार्क्स अच्छे तरीके से सिक्योर कर पाएँ। प्लस आप अपने जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट हुआ या IIT हुआ, उसमें जो भी आप क्वेश्चंस करें उसमें केमिस्ट्री वाला पार्ट में आपके लिए और आसान बना पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।